हम टी टेस्ट के बारे में बता रहे थे ना, टी टेस्ट का हमने केस 1 करा दिया था बेटा। कोई दिक्कत बेटा केस 1 में किसी बच्चे को दिक्कत थी? तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे टी टेस्ट का सेकंड केस। इसमें 2 सैंपल ले लें हम। अभी तक तो जो बेटा हम लिया था ना 1 सैंपल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। जो टी टेस्ट का पहला केस था, वी टेक ओनली 1 सैंपल। तो देखो बेटा अगर हम 2 सैंपल ले लें, ये हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है। ये पॉपुलेशन और यूनिवर्स है हमारा, और यूनिवर्स, इसमें से हमने 2 सैंपल उठा लिए, ठीक है बेटा। एक सैंपल हमने लिया ये वाला, है ना, एक सैंपल बेटा हमने ये ले लिया ये वाला, 2 सैंपल ले लिए, ठीक है। तो बेटा जब हम सैंपल लेंगे तो इनके सैंपल मीन भी अलग अलग होंगे इनके, है ना। इनके सैंपल्स के मीन भी अलग अलग हो जाएंगे ना। ऐसे इस वाले सैंपल का मीन होगा x बार, मीन क्या होगा बेटे x बार। एसडी क्या होगा इसका s1, स्मॉल s1, है ना। और सैंपल साइज क्या होगा इसका n1, ठीक है। अच्छा बेटे दूसरा लिया आपने सैंपल इसमें, तो इसका मीन सपोज y बार, है ना, HD H2, और सैंपल साइज N2। समझ में आया कि नहीं बताओ। एक आपका कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उनमें से आपने 2 सैंपल लिए, तो उन सैंपल के मीन, उनके एसडी, उनके नंबर ऑफ मेंबर सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना, ये बताओ। सेम तो होंगे नहीं, बताओ बेटा। क्लियर है यहां तक? यस सर क्लियर है। ना बेटा 2 सैंपल आपने उठा लिए, है ना। अब इसका कोई ऐसे एग्जांपल दें, सपोज करो हमने क्या किया, अपना कॉलेज है कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो पॉपुलेशन है, ठीक है बेटा। और इसके हमने कोई 2 सेक्शन उठा लिए, एक सेक्शन उठा लिया सी, एक सेक्शन डी उठा लिया रैंडमली। किस किस से? डिपार्टमेंट ऑफ सीएस। चलो डिपार्टमेंट ऑफ सीएस को हमने पॉपुलेशन ले लिया बेटे, ठीक है, पॉपुलेशन ले लिया। हमने क्या किया, इसके 2 सेक्शन उठा लिए, एक सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो देखो बेटा सेक्शन सी और सेक्शन डी जो लिए, उनके मीन भी अलग अलग होंगे, उनके एचडी भी अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ मेंबर वो भी अलग अलग होंगे आपके, ठीक है। अब उनके बीच में भी किसी की स्टडी करनी बेटे, सपोज उनके बीच में स्टडी करनी है एवरेज मार्क्स या एवरेज परसेंटेज, कुछ भी किसी बेटे एवरेज पूछ रहा है, एवरेज मतलब मींस, मींस के बारे में पूछ रहा है, तो वहां पे कौन सा लगेगा हमारा, ये टी टेस्ट लग जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और ध्यान देना बेटा, क्योंकि टी टेस्ट एप टेस्ट इतना फर्क है, ध्यान रखना। यहाँ पे एन की वैल्यू, सॉरी टी नहीं, टी टेस्ट, टी टेस्ट हमारा कौन सा टेस्ट है, स्मॉल टेस्ट है। यहाँ बेटे जो एन की वैल्यू है ना, वो एन की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 30 होती है, ध्यान देना आप। क्योंकि एन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो जाएगी तो वो लार्ज सैंपल बन जाएगा, जो हमने पढ़ रखा है पहले, जेड टेस्ट पढ़ रखा है उसकी तरह बन जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे आप इसी को समझना, आप क्या होता है टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन्स एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है बेटा। 2 सैंपल मीन में निकालना है उनको, उनके मीन्स में डिफरेंस निकालना है हमें, सिग्निफिकेंस डिफरेंस, ठीक है। तो इन दिस केस टी स्टैटिक्स इज गिवन बाई एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन n1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन n2। बेटा ध्यान रखना एस दोनों में कॉमन क्यों बेटा, एस सेम क्यों है, क्योंकि एक ही पॉपुलेशन से लिए बेटा, है ना, एक ही पॉपुलेशन से लिए हैं, ठीक है ना। मतलब हमारा एक ही कॉलेज है ना, एक ही कॉलेज से लिए हैं तो हमारा एस सेम रहेगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है तो बेटा एस भी चेंज हो जाएगा पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या बन जाएगा, ये एक्स बार माइनस वाई बार, एस आपका बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 विद डीएफ। बेटे डीएफ कैसे बनेगा बेटे आपका, पहले वाले का कितना बनेगा डीएफ, फर्स्ट वाले का बनेगा n1 माइनस 1, ठीक है, और दूसरे का बेटे बनेगा n2 माइनस 1। पर बेटे हमें एक साथ करना है दोनों को, तो क्या बनेगा, ऐड कर लो दोनों को, एक साथ लेना है ना, तो क्या बनेगा n1 प्लस n2 माइनस माइनस क्या बन जाएगा माइनस 2, ऐड करो इसे, ऐड करोगे तो क्या बनेगा n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, क्या बनेगा n1 प्लस n2 माइनस 2। क्लियर है बेटा यहां तक, क्लियर है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा इस केस में, पता बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा इस केस में सर n1 n2 -2। हाँ n1 कैसे है बेटे n1 n1
N1 माइनस 1 तो बेटे फर्स्ट सैंपल का, और N2 माइनस 1 सेकंड सैंपल का, और हम एक साथ ले रहे हैं दोनों को, ठीक है बेटा, दोनों सैंपल एक साथ ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ऐड कर लो दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या बन जाएगा, N1 प्लस N2 माइनस 2, याद रहेगा फॉर्मूला, DF इसमें क्या हो जाता है। अच्छा बेटे एक सैंपल होता तो N माइनस 1 था ना इससे पहले वाले में, सर क्लियर उसमें है। n होता है। हाँ, इफ S1 एंड S2 आर गिवन, इफ S1, देखो बेटा स्मॉल S2 आर गिवन है, तो उस केस में कैपिटल S की फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल S का बेटा फॉर्मूला अंडर रूट N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस N2 माइनस 2, ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है आपकी N1 प्लस N2 माइनस 2, ठीक है बेटा। अगर S1 और S2 आर बेटा गिवन नहीं है आपको, ये तो गिवन है तो बेटा S की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। अगर आपको स्मॉल S1 स्मॉल S2 आर नॉट गिवन, ये दोनों गिवन नहीं है, तो उस केस में तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, समेशन, सॉरी बेटे अंडर रूट, सॉरी S इज इक्वल टू अंडर रूट, बेटा समेशन छूट गया बेटा, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, समेशन आ गया बेटा यहाँ पे, x माइनस एक्स बार स्क्वायर y माइनस बाई बार स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2, बेटा ये थोड़ा सा चेंज कर लेना फॉर्मूले में, बेटा समेशन था यहाँ पर, समेशन मेरे से गलती से छूट गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर बात पूछना था सर, जो स्मॉल एस है वो दोनों अगर अलग होता है और लार्ज, सॉरी कैपिटल एस अलग होता है बेटा जो सर वो। S1 हाँ बेटा समझ ना, जो S1 S2 बेटे होते हैं वो सैंपल के होते हैं, ये बेटा सैंपल है, इसका छोटा सा पार्ट है इसके, ये सैंपल है, ठीक है, ये सैंपल है, और बेटे जो है ना वो S लिखा है कैपिटल, वो लिखा है पॉपुलेशन का, वो पॉपुलेशन का है, वो मतलब पूरे कैसे, कॉलेज का तो हो गया, कॉलेज का तो हो गया आपका S, ठीक है बेटा। देखो जो कैपिटल S है ना, कैपिटल S हमारे कॉलेज का हो गया, कृष्णा कॉलेज का, ठीक है, और जो हमने दो सेक्शन लिए हैं ना S1 S जो COD लिए उनका स्मॉल S1 स्मॉल S2 हो गया, समझ आ गया। ये सर अच्छा है, हाँ ठीक है सर। तो ये हमने रिलेस, हाँ तो अगर बेटे मीन्स जो आपको, सर मैं एक बार बोल रहा हूँ सर, जैसे मीन्स पॉपुलेशन है वो कोई भी चीज की पॉपुलेशन है वो एस हो गया कैपिटल, और दो सैंपल जो अलग अलग दिए हैं वो स्मॉल एस हो गए। हाँ हाँ अब सही समझे तुम, ठीक है, जो पॉपुलेशन का तो कैपिटल S हो गया पॉपुलेशन का, और उनके सैंपल्स का हो गया S1 और S2, ठीक है। ऐसे हमारा पॉपुलेशन हमारा कॉलेज है, ये कॉलेज का डिपार्टमेंट ले लिया हमारा, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज का CS डिपार्टमेंट पॉपुलेशन हो गया हमारा, तो उसका तो हो गया S, ठीक है। अब बेटे उसके आपने दो सेक्शन लिए, एक तो सेक्शन लिया आपने C, एक सेक्शन लिया D, तो उनके SD अलग अलग होंगे, S1 और S2 हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए बेटे। तो ये हमने, अच्छा बेटे ध्यान रखना, हम स्मॉल सैंपल में हम S लिखते हैं जनरल SD को, ठीक है बेटा। अगर लार्ज सैंपल होता तो हम इसे क्या लिखते हैं, याद है आपको, लार्ज सैंपल में इसको सिग्मा लिखते थे, लार्ज सैंपल केस में इसको, जो ये हमारा बेटे सिग्मा जो काम करता था ना लार्ज सैंपल में, ये लार्ज सैंपल में सिग्मा जो काम करता था हमारा, लार्ज पॉपुलेशन में करता था ना, लार्ज पॉपुलेशन में, सॉरी पॉपुलेशन में करता था लार्ज के केस में, तो वहां पे हम सिग्मा लिखते थे इसको, ठीक है बेटा। अब आपका पॉपुलेशन जो है ना वो छोटा है, मतलब पॉपुलेशन, तो उसके सैंपल साइज भी छोटे छोटे होंगे, तो वहां पे हम ऐसे लिख देते हैं उसको। तो बेटे सिंपल समझो, आप दो तरह से समझो, ठीक है। अगर स्मॉल S1 स्मॉल H2 अगर आपको गिवन नहीं है तो सॉरी गिवन है तो बेटे फॉर्मूला ये निकल जाएगा कैपिटल S का। अगर बेटे आपको गिवन नहीं है स्मॉल S1 तो ये फॉर्मूला ये रहेगा आपका, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब जी आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझो, दोबारा क्वेश्चन में समझाएंगे, ठीक है, देख लो। अब देखो टू सैंपल्स दे दिया बेटे, टू सैंपल्स ऑफ सोडियम वेपर बल्ब्स वर टेस्टेड फॉर लेंथ ऑफ लाइफ, लेंथ ऑफ लाइफ कह रहा है बेटे, लेंथ ऑफ लाइफ मींस एवरेज कह रहा है बेटे, एवरेज लाइफ है ना बेटे। द फॉलोइंग रिजल्ट वर गोट, अच्छा बेटे टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के लैंप होंगे, टाइप 1 टाइप 2, उन्होंने और कुछ नहीं बताया, उसके टाइप 1 लिख दिया बेटे। पहला जो सैंपल लिया उसमें 8 हैं, तो बेटे N1 ये तो बेटे N1 बन गया, N1 8 है, ये आपका बेटे N2 बन गया, देखो N2 है ना बेटे, सैंपल साइज हो गया आपका। सैंपल मीन तो बेटे ये स्मॉल S1 बन गया बेटे, स्मॉल S1 नहीं, सैंपल मीन क्या लिखते थे बेटे, मीन को हम x बार लिखते थे ना, हाँ। इसमें बेटे आपने क्या लिखा, x बार लिखा ना बेटे, इसको इस वाले सैंपल का मीन को लिखा आपने x बार, ठीक है।
तो देखो बेटा ये x बार बन गया आपका, है ना, ये y बार बन गया, है ना, और ये बेटे उनके कहते हैं सैंपल एस डी, तो बेटे ये स्मॉल s1 बन गया, ये स्मॉल s2 बन गया, दे रखा है बेटे ये स्मॉल s1 स्मॉल s2, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा बेटा। अब देखो इज डिफरेंस इन द मीन्स सिग्निफिकेंट टू जनरलाइज द टाइप फर्स्ट इज सुपीरियर टू टाइप सेकंड रिगार्डिंग लेंथ ऑफ लाइफ। तो बेटे हमें ये चेक करना है कि टाइप 1 जो बल्ब है टाइप 2 से ज्यादा सुपीरियर है ना बेटे, मतलब सुपीरियर क्या रखा बेटे, सुपीरियर है रिगार्डिंग लेंथ ऑफ लाइफ, मतलब उनकी लाइफ, मतलब जलने में से बल्ब को तो लाइफ क्या देखते हैं, वो ज्यादा टाइम जलेगा वो कम टाइम जलेगा, इस तरह से, ठीक है बेटा, उसकी लाइफ उसी तो देखते हैं ना। आप देखोगे बेटा जनरली जैसे बल्ब आप परचेज करना आप, तो उसमें बेटा उसकी एवरेज लाइफ लिखी होती है उस पे, आप देखना कभी भी, है ना, उसमें लिखा रहता है ना 3000 आवर्स लिखा होता है बेटे उसमें, है ना, ठीक है। चलो देखना बेटे, अब जब जब कोई बल्ब आप देख परचेज करना तो आप देखना उस पर लिखा रहता है उसकी एवरेज लाइफ हमेशा, ठीक है। चलो अब दो बेटा, सबसे पहले बेटा हम क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे उनकी एवरेज लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस में क्या लिखते हैं, एच नॉट कैसे लिखते हैं, सच दैट μ1 इज इक्वल टू μ2, दैट मींस टू टाइप्स ऑफ बल्ब्स हैव सेम लाइफ, दैट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन देयर लाइफ्स, ठीक है, उनकी लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अल्टरनेटिव में क्या लिखें बेटे आप, H1 μ1 विल नॉट इक्वल टू μ2, ठीक बेटे, ये लिख दिया आपने। अच्छा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेटे आपने क्या ले लोगे बेटे, ध्यान रखना हमने μ1 μ2 लिख दिया बेटे, आप x बार y बार भी लिख सकते हो, ध्यान रखना x बार y बार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बेटा, ध्यान रखना x बार y बार लिख लेना, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक बेटा, x बार y बार लिख लेना, ठीक बेटे, मीन हमने x बार y बार लिया है ना, तो x बार y बार लिख लेना, ठीक है। चलो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेटे क्या लिया आपने, कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ कहा है, 5%, नो सर, क्वेश्चन में कुछ कहा है, नहीं कहा है ना, तो क्या होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम अपनी मर्जी से 5% ले लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट स्टैटिक कैलकुलेशन, तो बेटा हमें जो दे रखा है n1 दे रखा है, हमें n2 दे रखा है, हमें x बार दे रखा है, हमें y बार दे रखा है, हमें स्मॉल s1 दे रखा है, स्मॉल s2 दे रखा है, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू x बार माइनस y बार अपॉन कैपिटल S अंडर रूट 1 अपॉन n1 पर 1 अपॉन n2। तो बेटे फर्स्ट हम पहले क्या निकालेंगे बेटे, हम पहले इसको निकाल लो कैपिटल एस को बेटा, है ना, तो देखो बेटा हमें स्मॉल s1 स्मॉल s2 गिवन है, तो क्या होगा फॉर्मूला n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है बेटा। चलो निकालो इसको, वैल्यू पुट कर दो, n1 की वैल्यू हमारे पास है 8 है, s1 बेटा 36 का स्क्वायर, है ना, प्लस n2 7 इंटू 40 स्क्वायर, क्लियर, अपॉन n1 8 प्लस 7 माइनस 2, तो बेटा सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंपली है ना बेटा, अब तो करना आती है कैलसी से, तो वैल्यू आ गई s की, कैपिटल S आ गया बेटे। अब लगा दो t इक्वल टू निकालना था हमें, t x बार माइनस y बार अपॉन s कैपिटल S अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, ठीक है बेटा। x बार y बार की वैल्यू पुट कर दो बेटा, x बार की वैल्यू क्या है, ये रही, ठीक है बेटा 1234, y बार की वैल्यू, ठीक है बेटा 1036, तो बेटा वैल्यू पुट कर दी और s की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो बेटा ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, क्या आ गई 18.1480। अच्छा बेटा डी ऑफ निकालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ बोलते हैं शॉर्ट में इसको, डीएफ क्या होता है, n1 प्लस n2 माइनस 2, तो बेटा n1 कितना बेटे 8 प्लस 7 माइनस 2, तो बेटे आपका बन जाएगा 13 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो बेटा देखो अब देखना हमें टी कैलकुलेटर देखना है, कितने पे देखना है बेटे, हमें 5% पर, चलो ये तो बेटे वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है। अब बेटे हमें टी देखना है 5% पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 है, देखो वैल्यू क्या है टेबल में, 13 देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 है ना, हाँ देखो बेटा ध्यान रखो ना, ये रहा सॉरी, ये देखो बेटा, है ये ना, ये है बेटा, ये है ना, और हमें 5% देखना, 5% पे तो देखो बेटा, ये ना बेटा 5% देखो, तो क्या वैल्यू है 2.16, 2.16, ठीक है बेटा 2.16 है बेटा, क्लियर है 2.16, तो देखो पुट कर दो बेटा वैल्यू, ये क्या है
13 को हमने क्या लिख रही है 0.05 30 1 पॉइंट फ्रॉम टेबल, गलत लिख रखा है क्या? एक बार चेक करता हूँ बेटा। रुक जाओ, मैंने गलत लिख रखा है क्या? 13 पे 1 पॉइंट कौन सी लिख दी है मैंने? 1.77 है। यस सर, आपने वन लिख दिया। अच्छा ये मैंने गलत लिख रखा है बेटा, ये तो है ना, ये गलत लिख रखी है, सही कर लेना बेटा। ये मैंने टेबल गलत देख लिया, इसका मतलब मैंने, ठीक है। क्या लिखना बेटा आपको, क्योंकि आपने 5% पे निकाल लो बेटा। 10 जो मैंने लिख रखी वैल्यू 10% पे, देखो गलती से, देखो वो मैंने गलती कर दी, टेबल देखने में गलती कर दी बेटा ये, ठीक है नहीं। मैंने 5% पे निकाला तो ये लेना होगा बेटे आपको, ये वाली वैल्यू लेनी हो ना 5% पे, तो 2.16, तो बेटा सही कर लेना, ठीक है। मैंने वो गलती से 10% वाली वैल्यू लिख दी है ना बेटा, गलत गलत लिख दिया। ये क्या है 2.16 बेटा, सबको समझ में आया बेटा? ये मैंने गलती की थी, ठीक है। फ्रॉम द टेबल, टेबल से लिख दिया बेटा। अब देखो बेटा जो वैल्यू हमारी निकली है ना टी कैलकुलेटेड, इसको बोलते हैं बेटा टी कैलकुलेटेड, ये वाली वैल्यू। और ये बेटा हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ना 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू क्या है 2.16। तो बेटा इससे वैल्यू ज्यादा है ना, तो वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम आनी चाहिए हमेशा। मैंने बेटे ध्यान रखना, एक तरीका याद रखो बेटे, स्टैंडर्ड वैल्यू से, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से वैल्यू कम आएगी तो हमारे काम की है। अदर बेटे ज्यादा आएगी तो वो कहाँ पर लाई करेगी, वो करेगी रिजेक्टेड रीजन में लाई करेगी वो, है ना, तो उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या होगा, वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बेटा क्लियर है सब, बताओ यहां तक क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। अच्छा देखो बेटा, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो बेटा क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूजन सेलर्स इन इंचेस आर 63 65, ये दे रखे बेटे सेलर्स के ना, ये दे रखा आपको एक डेटा दे रखा है, ठीक है बेटा। दोज ऑफ 9 रैंडमली चूजन, क्लियर है। अब देखो इसमें आपको बेटे सिर्फ डेटा दे रखा है ना, एक तो डेटा दे रखा है ये वाला x, और एक डेटा दे रखा है टू टेस्ट वेदर द सेलर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन द सोल्जर्स। देखो बेटा x एंड y द टू सैंपल डिनोटेड द हाइट्स ऑफ सेलर्स एंड शोल्डर्स, ये लिख दिया बेटे ना। पहले वाले को तो हम डेटा को ले लिया x, ठीक है बेटा, डेटा को नाम दे दिया x, और दूसरे वाले को डेटा को क्या ले लिया हमने, y ले लिया, ठीक है बेटा। लिख लो, देखो 63 65 66 69 है ना, 71 72, दूसरा डेटा रखा बेटे 61 62 65 69 ये। अब तो बेटे इसमें कितना बेटे, पहले वाले में कितने देखो एलिमेंट है इसमें, n1 कितना है पहले वाले 1 2 3 4 5 6, n1 बेटे 6 है। दूसरे में कितना बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें बेटे 9 है, ध्यान रखना इसमें n2 में 9 है, ठीक है। सैंपल पहला वाला सैंपल 1 है और दूसरा सैंपल 2 है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा तो बेटे हमें तो उनकी एवरेज पूछ रहा है, एवरेज मतलब उनकी टॉलर वो निकालना है, एवरेज, ठीक है, उनकी हाइट का एवरेज पूछ रहा है मतलब टॉलर। तो अब लिख लो उनका, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर, ठीक है ना, द मीन ऑफ पॉपुलेशन आर सेम, और ऐसे लिख सकते हो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड वाई बार। बेटे देखो इनको हम एक्स बार वाई बार भी लिख सकते हैं बेटे, ध्यान रखना एक्स बार वाई बार, कंफ्यूज मत हो ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स बार विल नॉट इक्वल टू वाई बार। अच्छा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में कुछ कर नहीं रखा तो अल्फा ले लिया, ठीक है। तो बेटे फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन कैपिटल एस अंडर रूट 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन n2। बेटा इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल s1 एंड स्मॉल s2 गिवन नहीं है। देखो बेटा ये सेकंड लगेगा फॉर्मूला इसमें, आप इस क्वेश्चन में क्या है आपके दो फॉर्मूले बेटा, देखो दो फॉर्मूले है ना, एक उसमें तो स्मॉल s1 स्मॉल s2 गिवन है, तो बेटा ये वाला लग गया, पहला वाला रिमार्क लग गया, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल s1 स्मॉल s2 गिवन नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा, कैपिटल S इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, ये लगेगा बेटा फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो बेटा हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है ना उनको लिख लेंगे बेटा। देखो x बार लिख लिया बेटा, x देखो जो लिख दिया x सैंपल फर्स्ट लिख लिया बेटा, फर्स्ट सैंपल लिख दिया हमने 63 65 68 69 71 72, सैंपल दूसरा भी लिख लिया बेटे 61 62 65 ना 66 69 70 71 72 70, ठीक है बेटा। अच्छा तो सबसे पहले x बार निकालो बेटा, x बार क्या होता है समेशन x बाई n1, n1 आ गया बेटा, पहले वाले में n1 एलिमेंट है तो ये आ गया 68,
ठीक है। तो बेटा निकालो x माइनस एक्स बार स्क्वायर निकाल लो आप, उसका समेशन यहाँ पे आ जाएगा ना। तो x माइनस एक्स स्क्वायर पुट करोगे, x बार कितना हमारा, x हमारा 63, ठीक है 63, और x बार कितना है 68, माइनस 68 करोगे तो बेटा 5 का स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा ना, माइनस का 5 स्क्वायर और प्लस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 65 माइनस 68, ठीक है बेटा 65 माइनस 68 करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो बेटा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 68 माइनस 68 0 आ गया, 69 माइनस 68 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। 71 माइनस 68 यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। 72 माइनस 68 तो बेटा क्या बनेगा, 72 माइनस 68 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ऐड कर लो बेटा, आ गया। देखो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को यहाँ तक बताओ। अच्छा बेटे बाई बार निकालो, बाई बार क्या होगा, समेशन बाई बाई एन, तो बेटे समेशन बाई हमने निकाल लिया 609 बाई समेशन बाई बाई n2, सॉरी समेशन बाई बाई n2, तो बेटे वैल्यू पुट कर लो, n2 की वैल्यू 9 है ना, तो बेटे वैल्यू आ गई आपकी 67.66, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना कैल्सी को फिक्स कर लेना 4 डेसिमल तक ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो वैल्यू बहुत लंबी लंबी चली जाएंगी बेटा, क्योंकि कैल्सी में तो आपका ऑटोमेटिक होता है, वो 10 डेसिमल तक होता है ना वो, ठीक है। तो आप उसे फिक्स कर लेना 4 डेसिमल तक, ठीक है। तो 4 तक वैल्यू अपने ऑटोमेटिक वैल्यू देगा वो आपको। तो क्या निकालेंगे, y माइनस बाई बार, बेटे y कितना है 61 और बाई बार कितना हमारा 61 माइनस 67.66, ठीक है। और स्क्वायर लगा दोगे बेटे आप सीधा सीधा, तो बेटे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई बेटे, ऐसे ऐसे 62 माइनस 67.66 स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ऐसे 65 माइनस 67.44 तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है बेटा। तो कैल्सी को फिक्स कर लेना, तो अपने आप आपको देता रहेगा 4 डेसिमल तक। 66 माइनस 67.66 लिखोगे बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा 69 माइनस 67.66 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा, ये वाली 70 माइनस 67.66 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। 71 माइनस 67.66 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 72 माइनस 67.66 स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 73 माइनस 67.66 स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सम कर लो बेटा, समेशन सिग्मा वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आ गया आपका, क्लियर बेटे। तो आपके लगा दो कैपिटल एस, तो बेटे क्वेश्चन 10 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन ये वाले। तो कैपिटल एस बेटा कितना आ जाएगा, कैपिटल एस की वैल्यू आ जाएगी, लगा फॉर्मूला कैपिटल एस समेशन, सॉरी अंडर रूट लिखोगे, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई बार स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू माइनस 2, क्लियर बेटे। वैल्यू पुट कर दो बेटे आप, और आप एस आया है एस, अब एस की वैल्यू पुट कर दो उस वाले इक्वेशन में, टी वाले में क्या था वैल्यू, ये इक्वेशन था ना टी, ये रहा, इसे पुट कर दो टी वाले ना। तो क्या टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बाई बार, एक्स बार माइनस बाई बार अपॉन कैपिटल एस अंडर रूट 1 अपॉन एन वन प्लस 1 अपॉन एन टू, क्लियर है बेटा, बताओ। यस सर, ये क्लियर क्लियर है कि नहीं, हाँ किसका बेटा किसका, सर। वन टेल टेस्ट था ना नहीं बेटा हम टू टेल्ड लगाते हैं बेटा हमेशा, टू टेल्ड सर, अगर कहीं पे दिया हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं बेटा, कभी क्वेश्चन में तो कहता नहीं है, कभी क्वेश्चन में। ओके सर, आपने अच्छा इसमें बेटा, आंसर में है नहीं ऊपर है बेटा ना। जहां कभी भी हो बेटा ध्यान रखना, हमेशा टू टेल टेस्ट ही लगाते हैं हमेशा। अच्छा यहाँ पे भी टू टेल ही दिख रहा है आपको, देखो कैसे, एक नॉट इक्वल लगा दिया ना, नॉट इक्वल, ये रहा नॉट इक्वल लगा दिया ना बेटे, देखो सबसे पहले तो इक्वल होता, नॉट इक्वल लगा दिया हमने तो टू टेल्ड बन गया, ये भी टू टेल्ड ही बन गया आपका, ठीक है। मीनिंग लिख दिया टू टेल्ड, ठीक है ना, क्लियर है। चलो ये वैल्यू आ गई हमारी, वैल्यू पुट कर दी तो ये वैल्यू आ गई, ये क्या वैल्यू आ रही है 0.1569, डीएफ निकालो, डीएफ कितना होगा n1 प्लस n2 माइनस 2, क्या है ये बेटा, मैंने 6 प्लस 9 माइनस 2, ये क्या हो गया आपका 13 आ गया डीएफ है ना, तो यहाँ पे वैल्यू गलत लिख रखी है देखो। तो टी इक्वल टू क्या बना 0.1569, ये आ गई टी, और बेटा टी 0.5% पे विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 के साथ वैल्यू क्या है इसकी, क्या वैल्यू थी सर 2.16 2.16 है ना, यहाँ पे मैंने गलत लिख रखी है ये वाली, मतलब मैंने गलती एक में देख लिया वही लिख दिया सब क्वेश्चनों में ना, देखो
ये तो तुम्हें पता है ना 2.16 अभी। अरे बेटा बता गलती क्यों हुई है, इसने गलत लिख रखा है, देखो इसने भी गलत लिख रखा है, देखो देखो इसलिए गलती हुई है, वो मैंने बुक में से देख के लिख दिया है ना, समझ आया कि नहीं, वो इसलिए गलती हुई है, ठीक है, इसलिए इसने दोनों में गलत लिख रखा है, देखो। यस सर। नहीं बेटा इसका सही है, सर पर डिफरेंस भी तो बहुत ज्यादा है इसमें। मैं नहीं बेटा इसका सही है, देखो ना इसने क्या लगाया है। सर मैं इसी की बात कर रहा था। अच्छा नहीं सही है बेटा, मैं तुम्हें गलत बता रहा था, अब सही है बेटा, अब समझ में आ गया ना। हाँ इसने 110 मीन्स लगा वो रखा है। 10% लेना पड़ेगा, 10% लेना होता है जब ये 1 टेल टेस्ट होता है तो क्वेश्चन में दिया होता है, आपने बताया था पहले। अच्छा हाँ छोड़ो उसको, ठीक है बेटा, 1 टेल चक्कर मत पड़ो आप 2 टेल देखो, ठीक है बेटा, हमें टेबल मिलेगी बेटा, टेंशन मत लो। कभी नहीं कहता बेटा क्वेश्चन में वो कि किस पे करो, 1 टेल से करो 2 टेल से, कभी नहीं बोलता वो, ठीक है कि नहीं। हम क्या करेंगे 1 टेल, हम तो 2 टेल लगाएंगे टेस्ट, 2 टेल लगाएंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रखेंगे 5, ठीक है बेटा। इसलिए बेटा गलती हुई है वो मेरे से, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन करते समय लिख दिए उससे हैं मैंने, ठीक है, मैंने 2 टेड लगाया है और गलती से वो जो वैल्यू वहां से देख लिया बेटा मैंने, है ना, तो आप अपनी टेबल देख लोगे, आप तो टेबल देखना जानते ही हो ना, ये टेबल बेटा आपको एग्जाम में मिलेगी, ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तुम बोल दोगे हमें टेबल चाहिए, स्टैटिकल टेबल, जो 3 टेबल होती है बेटा आपकी। ये तो हमारी काई स्क्वायर टेस्ट की ये हमारी हो गई है, ये हमारा एफ टेस्ट है, अभी एफ टेस्ट कराएंगे अभी आपको, है ना बेटा, ये वाला है हमारा, ठीक है, ये वाली 2.16 ये है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा, ठीक है बेटा, समय आएगा आपको, बताओ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, छोटी है ना वैल्यू, तो क्या होगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। सर तो ये वैल्यू गिवन भी हो सकती है ना ऑलरेडी, जो कि जैसे 5% ये तो हमने लगाई है क्योंकि दे हाँ नहीं रखी थी। हाँ ऐसे बेटा तो कभी कभी क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन वो बेटा आपको कोई टेबल देना नहीं चाह रहा, वो टेबल है ना, तो बेटा फिर वो क्वेश्चन के नीचे ना साइड से लिख देगा बेटा आपको, ऐसे 0.5% और डी विद डिग्री आप लिख देगा, आप 13 ऐसे वैल्यू दे देगा वो आपको, जिससे टेबल नहीं देगा उस केस में बेटा, वो जब बेटा टेबल मिलती है बेटा आपको, वैल्यू देते नहीं है वो, है ना, ठीक है ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन के नीचे लिख देगा वो, ओके सर, साइड से ऐसे यहाँ पे लिख देगा कहीं, ठीक है बेटा, नोट लगा के, ओके वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है बेटा, पर वैल्यू बेटा ध्यान रखना, वैल्यू देता नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि वो पता है वो टेस्ट करवाता है आप लोगों से। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बेटा कभी कभी टेबल के साथ भी दे देता है इसको, समझना बेटा इस क्वेश्चन को। अब बच्चे से पता क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं अरे तो गलत है, तो डेटा गलत है, पता है, जब एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ड्यूटी लगी थी मेरी, तो कुछ बच्चे कह रहे सर इसमें मिसप्रिंट है, मैंने क्या मिसप्रिंट है भाई बताओ, तो कह रहे कि सर देखो सर इसमें डेटा मिसप्रिंट है, मैंने कैसे बताओ, कह रहे सर देखो यहाँ पर ऊपर वाले में सर देखो ये 3 ब्लैंक रह गए हैं सर ये। अब मुझे हंसी आई पर मैंने कुछ बोला नहीं मैंने, तो मैंने कहा पर मेरा क्वेश्चन सही है, तो करो क्वेश्चन, पर सर देखो गलती नहीं दिख रही सर आपको, मैंने कही देखो सर यहाँ पर ये 3 ब्लैंक रह गए हैं सर देखो, पर अब मैंने किसी क्या समझाऊं, फिर मैंने कुछ बोला नहीं, एग्जाम में था ना, समझ बेटा, ये सेम क्वेश्चन जब दे टेबल के साथ दिया ना, तो ये 3 ब्लैंक छोड़ दिए, तो जैसे बच्चा सोचा ना इसमें गलती है क्वेश्चन में, 3 ब्लैंक क्यों छोड़ दिए, बेटा अलग अलग सैंपल है, तो सैंपल होते तो बेटा जरूरी तो नहीं सैंपल साइज सेम हो, है ना, ये अलग सैंपल है, ये अलग है। अब तुमने कोई 2 क्लास उठा ली, क्लास है ना, आपने सेक्शन सी और सेक्शन डी उठा लिया, तो सेक्शन सी और सेक्शन डी में जरूरी है एलिमेंट सेम हो, मतलब मेंबर्स डिफरेंट भी तो हो सकते हैं ना। समझ बेटे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यस सर समझ आया। यस ठीक है सर, इसमें यस सर। हाँ, यस क्योंकि सर। सैंपल साइज है, ये n1 है और n2 जरूरी थोड़ी है सेम हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते, ठीक है। वो क्वेश्चन बेटे शायद बाद में, हाँ वो आया है, वो क्वेश्चन लिख रखा है बेटा मैंने, वो है कहाँ है देखता हूँ मैंने, कहाँ लिखा है, लिखा जरूर है मैंने। अच्छा हाँ देखो बेटा यहाँ पे भी देखो, है ना, देखो इस तरह का क्वेश्चन था, देखो है ना बेटा, यहाँ पे एक मिसिंग है ना, मिसिंग नहीं है बेटा, वो अलग अलग सैंपल है, सैंपल ए है सैंपल बी है, तो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, इसमें कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 6 7 7 8 है ना, नहीं 6 7 ही बेटा, इसमें 7 है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 मेंबर है, 7 मेंबर है क्या नहीं, देखो और भी दिखाऊं तुम्हें सर, तो और भी क्वेश्चन है शायद, हाँ देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी उसी की तरह देखो बिल्कुल सेम, ये क्वेश्चन बेटा आया था, देखो ये वाला आया था एग्जाम में ना, है ना मिसिंग। अब बच्चे सोचते हैं तो मिसिंग है, बच्चे मिसिंग समझ के सोचते हैं, पर बेटा मिसिंग नहीं है वो, ठीक है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया है।
और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन गलत है, सर चेक करवा लो सर, इसमें डाटा मिसप्रिंट है सर, ये है वो है। पर मुझे लगा कि इस बच्चे ने ध्यान दिया ही नहीं इस पर, टेस्टिंग पे। अलग अलग सैंपल है तो उसमें सैंपल साइज अलग अलग होता है ना। टी टेस्ट का सेकंड केस भी फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऐप टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।